ओके, क्लास 12 सेकेंड टर्म कोर्स। बेटा दिख रहा है ये बोर्ड पे? यदि विजुअल है तो मुझे बता दो बस। देखो, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लेक्चर फर्स्ट है, बहुत ध्यान से सुनना है। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग समझेंगे इस चैप्टर के बारे में। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। लेट अस सी हाउ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली रिप्रेजेंटेड। कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। तो एल्डिहाइड, दिस इज द एल्डिहाइड, ठीक है। रोहित बेटा, आज तुम होते ना तो एल्डिहाइड के बारे में कुछ सीख लेते सेशन में, पर तुम दुर्भाग्य है, तुम सेशन में नहीं हो। तो दिस ग्रुप इज द एल्डिहाइड एंड देखो ये कौन सा है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा प्लीज माइक बंद कर लें अपना। एंड कीटोन को देखो, कीटोन जो ग्रुप है, यदि H हाइड्रोजन को रिप्लेस करके R लगा दिया जाए बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कीटोन हो जाएगा, ठीक है। R रिप्लेस बाई हाइड्रोजन रिप्लेस बाई R, R मतलब एल्किल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। बात करें इसका जो नेम होगा एसीटोन, ये एसीटोन आपको जानते होंगे, लैब में केमिकल होता है। ये क्या है? एथिल मेथिल कीटोन। इतना लिख पा रहे हो बेटा? अपने अपने नोट्स बनाते रहना प्लीज, नोट्स में कोई भी वो ना हो। देखो बेटा यहाँ पर, कैन यू सी समथिंग कॉमन इन अ बोथ द स्ट्रक्चर? जो ये वाला स्ट्रक्चर है येलो कलर का, वो दोनों में सेम है, बट डिफरेंस क्या है? इस ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं हम? कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर है बेटा इतना? मुस्कान गुप्ता? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच सर्टेन कार्बोनिल ग्रुप। तो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? एक कार्बोनिल ग्रुप है। सो वी कैन डिफाइन एल्डिहाइड एंड कीटोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। यदि हम जर्नल फार्मूला की बात करें बेटा, इनका जो जर्नल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2nO। कार्बोनिल कंपाउंड CnH2nO। इतना क्लियर है? आगे इसको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है हम लोगों का। अभी सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है एक टॉपिक।
डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, द OH अल्कोहल पार्ट ऑफ C double bond COOH group is replaced by halogen OR dash and NH2 group if form acid halide, anhydride, एस्टर, एमाइड। देखो बेटा ये वाला जो होगा ये क्या होगा? वो एसिड एनहाइड्राइड होगा, एसिड हाइलाइट। ये वाला क्या होगा? वो ग्रुप एस एनहाइड्राइड, एंड दिस ग्रुप इज एस्टर एंड दिस ग्रुप इज एमाइड। These called as derivative of carboxylic acid. कितना क्लियर है बेटा? देखो अब ये क्या है, इसके हम जरा रिएक्शन पढ़ेंगे। एक मिनट बेटा, जब क्या हो गया इसको, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की हम रिएक्शंस पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो यहां पर ये रिप्लेस कर दो किससे बेटा? OH को रिप्लेस किया X से, तो वो क्या हो गया? वो एसिड हाइलाइट। ये क्या है बेटा? रिप्लेस किया इसको पूरा किससे? एनहाइड्राइड से। तो ये क्या हो गया? एसिड एनहाइड्राइड। यदि हमने एस्टर से रिप्लेस किया तो ये क्या है? एस्टर। यदि एमाइड से रिप्लेस किया इसका नाम एसिड एमाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एसिड है। तो ये समझ में आया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके क्या क्या डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो हमने पहले सीखा एसिड हाइलाइट, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एसिड एमाइड। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। बिल्कुल। जरा मुझे अटेंडेंस ले लेने दो, जो कि थोड़ी जरूरी भी है। हम्म रुचि बेटा, यस सर। क्लियर है जो पढ़ा रहे हैं इस समय? यस सर। चलो कोई सर आपने बहुत न्यू अच्छा। चैप्टर स्टार्ट कर दिया? क्या बेटा? न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया? हाँ बेटा, नीचे टू स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा दिया आपने पूरा? अभी नहीं बेटा। पढ़ाना है सर अभी आपको वो? हाँ उसको पढ़ाना है मुझे बहुत अच्छे तरीके से। ओके सर। हम्म इतना तो क्लियर है ना बेटा? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे। यस सर।
अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो यदि हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की देखें तो बेटा जो कार्बन होता है वो कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो और दूसरी बात क्या होती है उस पे कि ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच होगा, और जो ऑक्सीजन होगा बेटा वहां पे दो लोन पेयर होंगे। लोन पेयर का क्या मतलब हुआ कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बोनिल ग्रुप कंसिस्ट वन पाई बॉन्ड and one sigma bond with oxygen. Carbon contain two more sigma bond to satisfy tetravalency. Thus, it can have three sigma bond and one pi bond. अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालना तो पता है ना कि जब सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा, जब डबल बॉन्ड हो तो बेटा एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड हो तो बेटा एक सिग्मा दो पाई। ये सब पता है ना? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर ठीक है ना। अब देखो जब खास बात तो ये है कि इन पे 120 का एंगल बनेगा पहली बात तो इस कार्बन पे, और एक सिग्मा ये हुआ इसके लिए, एक दो और ये तीन, और एक पाई होगा ये। देखो मैंने वही बात नीचे लिखी है। कितने होंगे? 3 सिग्मा एंड 1 पाई। और ये सब क्या है बेटा? और कार्बोनिल जो ग्रुप है बेटा वो कैसे होते हैं? प्लेनर होते हैं। और ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है बेटा इतना? ठीक। विद एंगल इज 120। इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले। डन सर। सर डन Done, ओके sir. बेटा। दो बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है अभी टेस्ट पेपर। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करिए इसको। Done, sir. ketone have which group is common? Carboxylic carbonyl group, halide group, alcoholic group, and none of the above. बेटा ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप बिल्कुल सही बेटा, ए पार्ट इसका सही होगा आंसर। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। Yes, sir. देखिए find a group of compound which have a carbonyl group. सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। बेटा आप लोगों की नोटिस है, नोटिस ये है कि अब
देखो ये जो साइड पे नंबर लिखा है ना 9935002246, तो बेटा इस पे आप व्हाट्सएप पे कुछ हाई कर दीजिएगा और बोलिएगा प्लीज ऐड माय न्यू मोबाइल नंबर विद अपना नेम। सही बच्चों को दिख रहा है ये? यस सर। Yes, sir. नंबर यस सर। बिल्कुल। जो बच्चे ये कहते हैं कि हमारे ग्रुप में हमारा नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, वो नंबर जरूर लिख लें, ये वाला, ताकि हम लोग अपनी क्लास का भरपूर आनंद ले भी सकें। तो फाइंड अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हैव कार्बोनिल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्किल हाइलाइड, अल्कोहल, एसिड एनहाइड्राइड, फिनॉल्स। तो बेटा क्या होगा? वो एसिड एनहाइड्राइड होगा। बेटा बोलिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। मुस्कान बेटा? sp2। sp2, बहुत सही। अच्छा, आइसोमेरिज्म जानते हैं क्या होता है? सर सेम फॉर्मूला की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अभी मैं आपको आइसो देखो बेटा, ये इमेज दिख रही ना बेटा नीचे? दिख रहा है ना बेटा? अब यस देखो, सर। हाँ, Yes, ये sir. ये एक दूसरे क्या है? ये आइसोमर है ना? आइसोमर। आइसोमर कैसे हो गए? क्योंकि इस दिखने में तो सेम सेम लगते हैं, ये सेम सेम है, बट इनकी और इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, इसलिए ये क्या हो गए? आइसोमर हो गए। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जब क्लास 12 में हम 11 में पढ़ाते हैं तो ऐसे ही आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं, बिल्कुल। आगे पढ़ाएं? Yes, sir. यस सर। देखो, आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन शो द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा बेटा। कैसे? एल्डिहाइड with 4 or more carbon atoms and ketone with 5 or more carbon atom, so chain isomerism। यदि जो एल्डिहाइड है 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे एल्डिहाइड में, तो वो चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा। सिमिलरली केटोन भी बेटा 5 या 5 से ज्यादा कार्बन एटम होंगे तो वहां पर भी वो चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है इतना? देखो कैसे। अब ये क्या है बेटा? देखो इसको, ये ब्यूटेनॉल भी है ये। अब इसका आइसोमेरिज्म बना सकते हो, ये 2 मेथिल प्रोपेनॉल। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, ये पेंटेनॉल है, ये क्या है? 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। टू मेथिल 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। या फिर इसको बेटा ये भी कर सकते हो, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेनॉल बना सकते हो। तो बेटा इसके कितने हो गए हमारे आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म?
4 चैन आइसोमेरिज्म बन गए इसके। क्लियर इतना? यस सर। देखो बेटा इसके लिए अब ये देखो C5H10O के ये बन सकते हैं पेंटेन 2,1 एंड 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल 2,1। तो ये भी एक दूसरे क्या है बेटा, आइसोमेरिज्म है कीटोन में। तो यहां पर देखो बेटा जो कीटोन होगा वो 5 से स्टार्ट होता है, ये याद रखना 5 या 5 से ज्यादा होगा तभी वो कीटोन आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे कितने हो गए चैन आइसोमेरिज्म, 3 चैन आइसोमेरिज्म बने। बोलिए बेटा इसके कितने बनेंगे C6H12O के आइसोमर। अरे ये कराया था क्वेश्चन भाई, देखो ये वाला 4 बने सर। सभी बनेंगे ये। चलिए बोलिए, ये भी मैंने कराया अभी। आंसर ए पार्ट 2 मेथिल प्रोपेनॉल। आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन पार्ट 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ये एलिफैटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म बिकॉज CHO ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट एंड ऑफ द कार्बन चेन। ठीक है, ये कभी बेटा पोजीशन नहीं शो करेंगे, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। एलिफैटिक एल्डिहाइड बेटा कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, करता है। क्लियर? देखो ये क्या है बेटा, देखो ये आर्थो 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड, इसको बेटा पोजीशन कहते हैं अर्थो मेटा पैरा। इसका नाम क्या हो गया 3 मेथिल बेंजल्डिहाइड। ये क्या है, ये 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड है। आयुपैक नेम, नीचे कॉमन नेम लिखा है बेटा। मेटाटालो एल्डिहाइड, पैराटालो एल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा मेटामेरिज्म भी शो करते हैं बेटा ये क्लास 11 का चैप्टर है, इसलिए मैं बार बार इनको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बट आपके कोर्स में है तो देख लो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है तो अच्छा रहता है इनमें। हायर कीटोन्स शो मेटामेरिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच द सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो कैसे हो गया बेटा मेटामेरिज्म, देखो अब मेटामेरिज्म के लिए बेटा कैसा होना चाहिए, बाई वैलेंट होना चाहिए, याद रखो मेटा में बाई वैलेंट ग्रुप होना चाहिए। अब बाई वैलेंट क्या क्या हुआ, मतलब कि
एक ये ग्रुप है, एक ये अदर ग्रुप है, तब शो करेगा। जैसे बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कैसा है, ये बाइवैलेंट है। सल्फर बाइवैलेंट, ठीक है। तो ये सब बेटा क्या करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पेंटेन 3 ऑल, इसका नाम होगा पेंटेन 2 ऑन। इफ सेम पॉलीवैलेंट, देखो बेटा यहां पे लिखा हुआ है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप is there is 2 or more organic compounds, then write metamerism as compared to the position isomerism। फंक्शनल ग्रुप भी शो करते हैं बेटा ये, aldehyde and ketone show functional isomerism in them, the additional in addition they are also related to enol। अच्छा ये सब बेटा ये क्लास 11th का है, कीटोन से इनॉल बनाना, है ना। तो प्लीज आप लोग जरूर देख लेना बेटा, टाटोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। मैं बार बार मैं ये शुरू नहीं करूंगा कि टाटोमेरिज्म क्या होता है। अब देखो इसके आइसोमेरिज्म कैसे बनेंगे, C3H6O के आइसोमेरिज्म, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉन प्रोप 2 into all methoxyethane, methoxyethane। अब ये साइक्लिक आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं बेटा, उसी के आगे वाले पार्ट हैं ये फंक्शनल ग्रुप के ही। साइक्लिक क्यों है, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं। तो पिछले वाला क्वेश्चन क्या था बेटा, C3H6O। तो देखो बेटा एक ये कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इस कार्बन पे कितना, 1 कार्बन हाइड्रोजन, 1 2 2 2 4 2 6, और एक ये हो गया ऑक्सीजन। तो देखो इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सब सेम है, बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। ये टाटोमेरिज्म, एल्डिहाइड कीटोन आल्सो शो टाटोमेरिज्म। आज बेटा यदि क्लास 11 की आपके पास बुक वगैरह रखा हो तो एक बार देख लियो। C2H4O एस्टल्डिहाइड विनाइल अल्कोहल, ये क्या है, एक दूसरे के टाटोमेरिज्म है। कीटोन से क्या बन गया बेटा, ये देखो, सॉरी एल्डिहाइड से देखो ये क्या बन गया, अल्कोहल।
अब देखो बेटा, ये क्या है बेटा, ये कीटोन फॉर्म है, तो कीटोन फॉर्म से ये क्या बना, इनॉल फॉर्म। तो कीटोन से बेटा कीटो फॉर्म टू इनॉल फॉर्म किसमें आता है, ये टाटोमेरिज्म में। जब यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको प्रिपरेशन वगैरह, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के, तो बहुत सारे ऐसे आएंगे जो कीटो से इनॉल फॉर्म बना रहे होंगे स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार देखें घर पे, ठीक है। ओके सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।